हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 18 सितंबर 2022 के एक न्यूज़ की। और न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कई ऐसे वोकेबुलरी देखने को मिलेगी जो आपके फ्यूचर में वोकेब इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज की न्यूज़ है चीताज फ्रॉम नामीबिया गेट ए न्यू होम इन इंडिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नामीबिया। नामीबिया जो है एक देश है जहाँ से इन चीतों को लाया गया है। गेट ए न्यू होम, गेट का मतलब होता है पाना और न्यू होम का मतलब होता है नया घर। जो चीते हैं जो लाए गए हैं उन्होंने नया घर पाया है या नया घर उनको मिला है। कहाँ पर मिला है? इन इंडिया, भारत में। तो नामीबिया के जो चीते हैं उनको भारत में मिला नया घर। आगे है पीएम रिलीजेज 3 एट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्होंने रिलीज़ किए हैं या रिहा किए हैं। रिलीज़ का जो मीनिंग होता है वो होता है रिहाई करना या फिर छुड़ाना। ठीक है, कितने? 3 एट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क में जो है 3 को रिलीज़ किया है। आगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज ए कोलिशन ऑफ चीताज इनटू द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश ऑन सैटरडे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी रिलीज्ड, रिहाई कर चुके हैं, यानी कि रिहा कर दिया है एक कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है सम्मिलित या फिर संघ, या फिर हम बोल सकते हैं कि गठबंधन। ठीक है, तो सम्मिलित किया है, किसको सम्मिलित किया है? चीताज यानी कि चीतों को इनटू एक कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में इन मध्य प्रदेश में। और कब किया है? ऑन सैटरडे, शनिवार को। नेक्स्ट है 8 एनिमल्स, 8 जो जानवर हैं इंक्लूडिंग 5 फीमेल, उनमें से 5 जो हैं वो क्या हैं? फीमेल है, यानी कि 5 फीमेल सहित जो 5 मादा हैं उनमें। ठीक है, कुल मिलाकर 8 एनिमल्स हैं जिसमें 5 फीमेल हैं। वर फ्लोन फ्रॉम विंडहोक। देखिए विंडहोक से उड़ान भरी नीबिया, जो मतलब नामीबिया है वो देश है, तो विंडहोक नामीबिया से उड़ान भरी टू ग्वालियर, नामीबिया से ग्वालियर तक उड़ान भरी है। फॉलोन बाई ए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से उड़ाकर लाए गए। फॉलोन बाई ए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से उड़ाकर लाए गए। राइड टू द ग्रासलैंड ऑफ कूनो पालपुर। देखिए कूनो पालपुर, यहाँ पर कूनो का जो पालपुर है उसके ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब है कि हरी भरी घास का जो मैदान है उसमें उनको रिहाई किया गया। मिस्टर मोदी रिलीज्ड 3 ऑफ देम। मिस्टर मोदी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तीनों को उन्हें क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया। आगे है द चीताज विल बी रिलीज्ड इन स्पेशली डिज़ाइन एनक्लोजर। अब देखिए स्पेशली डिज़ाइन, स्पेशली का मतलब होता है विशेष तौर पर। ठीक है, विशेष, और डिज़ाइन यानी कि विशेष जो डिज़ाइन किए गए हैं। क्या डिज़ाइन किए गए हैं? एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब होता है जिनमें चिड़ियाघर यानी कि जो भी वहाँ पर चीते हैं या जानवर हैं उनको रखा जाता है। एक पिंजरा बनाया होता है जिनको हम बाड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो उन बाड़ों को क्या किया गया है? स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जिनमें चीता को क्या किया? रिलीज़ करेंगे। वेयर, जहाँ दे विल लाइव फॉर ए मंथ। दे यानी कि वे, विल लिव या लाइव हम बोलते हैं, तो विल लाइव यानी कि लाइव का मतलब होता है रहना, तो विल लगा हुआ है तो बोलेंगे रहेंगे। जहाँ वे रहेंगे फॉर ए मंथ, एक मंथ के लिए रहेंगे। एंड और बिगिन ए लाइफ टाइम, और क्या करेंगे? बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना। ठीक है, शुरुआत करेंगे जीवन भर, जीवन भर के क्या? एक्लाइमेटाइजेशन। देखिए एक्लाइमेटाइजेशन क्या होता है? एक्लाइमेटाइजेशन का होता है परिस्थिति अनुकूलन या फिर जलवायु अनुकूलन। ठीक है, जीवन भर परिस्थिति अनुकूलन का किसकी परिस्थिति अनुकूलन का? भारत की जलवायु अनुकूलन का। और भारत के प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार होता है। ठीक है, जो भारतीय शिकार है। एंड फॉरेस्ट कंडीशंस, और जंगल की जो स्थिति है उसका क्या करेंगे? एक्लाइमेटाइजेशन करेंगे, यानी कि उसका अनुकूलन करेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर मोदी इन ए टेलीविलाइज्ड एड्रेस। देखिए मिस्टर मोदी इन ए टेलीविलाइज्ड एड्रेस, टेलीविलाइज्ड एड्रेस का मतलब होता है जो टेलीविज़न का एड्रेस है। सेड, उस पर कहा, इट कुड बी मंथ। देखिए कुड यानी कि ये कैन की 3rd फॉर्म है। ठीक है, इतने
तो यहाँ पर जो कुड है वो रहेगा कि सकते के लिए आएगा, तो इट कुड बी होता है होना, ठीक है। तो वे जो है रहेंगे, कब तक रहेंगे, महीनों रहेंगे, ठीक है, महीने तक रहेंगे, बिफोर, उससे पहले पहले की बात हो रही है, बिफोर ऑर्डिनरी सिटीजन। ऑर्डिनरी सिटीजन का मतलब होता है आम नागरिक, ठीक है। तो वे क्या करेंगे, महीने रहेंगे, और उससे पहले ऑर्डिनरी सिटीजन यानी कि जो भी आम नागरिक हैं, कुड विजिट कर सकते हैं, कहाँ पर, कूनो टू स्पॉट। जो स्पॉट का मतलब होता है स्थान, और कूनो का मतलब होता है, जो कूनो नेशनल पार्क का नाम है मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर उस स्थान पर कूनो पार्क में विजिट कर सकते हैं द एनिमल, जानवरों को देखने के लिए, ठीक है। दे हैव नाउ कम एज गेस्ट। दे यानी कि वे जो हैं, वे क्या हैं, नाउ कम एज गेस्ट, वे गेस्ट की तरह आए हैं, ठीक है, यानी कि मेहमान की तरह यहाँ पर आए हैं। और इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, टेक का मतलब होता है लेना, और सम टाइम का मतलब होता है कुछ। तो वे क्या करेंगे, उनको कुछ टाइम लगेगा, यानी कि वे कुछ टाइम लेंगे, बिफोर दे गेट यूज टू लिविंग इन इंडिया, मतलब भारत में रहने को लेकर जो आदत उन्हें पड़ेगी, तो उनको अभी कुछ टाइम लगेगा। ही सैड, उन्होंने ऐसा कहा। अब आगे है, ही रिमार्क्ड दैट। रिमार्क्ड, देखिए रिमार्क्ड का मतलब होता है, एक शब्द आता है रिमार्क, रिमार्क का मतलब यहाँ पर होता है टिप्पणी, और रिमार्क्ड यानी कि उसके थर्ड फॉर्म ईडी लगा हुआ है, तो उसका मतलब हो गया कि टिप्पणी की, काम हो चुका है। तो उन्होंने टिप्पणी की, किन्होंने, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने टिप्पणी की, दैट दो चीताज हैड बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। देखिए 1952 से भारत में, इंडिया भारत में, एक्सटिंक्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि दुर्लभ या फिर लुप्त हो चुके, ठीक है। तो वे क्या थे, लुप्त हो गए थे। बिकम का मतलब होता है बनना या फिर होना, ठीक है। तो वे क्या हो गए थे, लुप्त हो गए थे 1952 से इंडिया में। नो मीनिंगफुल एफर्ट, देखिए मीनिंगफुल का मतलब यहाँ पर होता है कि अर्थपूर्ण, सार्थक या फिर विचारपूर्ण। तो नो मीनिंगफुल, या फिर हम कहेंगे कि नो एनी मीनिंगफुल, यानी कि कोई भी अर्थपूर्ण एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, कोई भी अर्थपूर्ण यानी कोई भी सार्थक जो प्रयास है वो नहीं किया गया, था मेड टू रिहेबिलिटेट का मतलब यहाँ पर होता है रिहेबिलिटेट का यहाँ मतलब है पुनर्वास या फिर पुनः स्थापित। तो कोई भी मीनिंगफुल एफर्ट, कोई भी जो सार्थक अर्थपूर्ण प्रयास है वो नहीं किया गया उनके रिहेबिलिटेट यानी कि उनके पुनः स्थापित होने के लिए, दैम यानी कि उनके पुनर्निर्वास के लिए कोई भी मीनिंगफुल एफर्ट नहीं किया गया था। फॉर द पास्ट 7 डिकेड्स, देखिए डिकेड्स का मतलब यहाँ पर है दशक, और कितने दशक, 7, यानी कि 7 पास्ट का मतलब होता है पिछले 7 दशकों से उनके लिए कोई भी मीनिंगफुल एफर्ट नहीं किया गया था उनके पुनः स्थापित के लिए। यहाँ पर ये न्यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, तो उस पिक्चर के नीचे कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर रिलीजिंग ए चीता एट ए कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश ऑन सैटरडे। यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो दिखाए गए हैं कि इनको चीताज को रिलीज़ करने के बाद नरेंद्र मोदी की ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, प्रधानमंत्री जो हैं, और लिखा गया है कि ईच एनिमल हैज़ ए डेडिकेटेड ट्रैकिंग टीम। देखिए प्रत्येक एनिमल की जो है एक ट्रैकिंग टीम होती है, तो उसको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कितने एनिमल थे, 8 एनिमल हैं, जिसमें 5 जो हैं वो फीमेल हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर और कहाँ से उनको लाया गया था, उनको लाया गया था नामीबिया से, हेलीकॉप्टर से लाया गया था, ठीक है। नामीबिया से कहाँ पर, ग्वालियर पर लाया गया, ठीक। और कूनो पालपुर के ग्रास लैंड में उनको जो है छोड़ दिया गया। तो ऐसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो ये चीताज रिलीज़ हुए हैं, ये कब रिलीज़ हुए, ये हुए हैं 17 सितंबर 2022 को, और 17 सितंबर 2022 को ही नरेंद्र मोदी जी का क्या है, बर्थडे। और यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिएगा कि
कब से यहाँ पर बताया गया है कि 1952 से इंडिया में जो चीते थे वो लुप्त हो गए थे, तो जो 17 सितंबर 2022 को फिर से उन्हें यहाँ पर पुनः स्थापित किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।